चलिए, आप लोग देखे थे पिछली कक्षाओं में आपने यूनिट डिजिट का पूरा कॉन्सेप्ट जाने कि कैसे कैसे निकाला जाता है। तो सिर्फ नॉलेज ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको हम एक गाड़ी चलाने के लिए सिखाते हैं तो आपको बता देते हैं कि गाड़ी में ये क्लच हुआ, ये ब्रेक हुआ, ये गियर हुआ, ये एक्सीलरेटर हुआ। तो सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है। अगर हमको नॉलेज आपको दे दिए कि ये चीज़ हुआ तो आप इतना से गाड़ी नहीं चलाने के लिए जान जाएंगे। तो उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार सिर्फ नॉलेज ही ज़रूरी नहीं होगा कि हम अगर यूनिट डिजिट निकालने के लिए जान गए तो उतना से हो गया, नहीं। आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो चलेंगे, देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 756 गुना 872 गुना 938 का इकाई अंक ज्ञात करें। तो बोलेंगे इतना बड़ा गुना करना तो जरूरी नहीं है। तो आपको हम बताए हुए थे क्या, इकाई अंक को सिर्फ कंसिडर करना और इकाई अंक को गुना करना है। तो बोलेंगे 6 गुना 2 12, फिर 12 आ रहा है 2 अंक का, तो उसमें से एक को छोड़ देना, सिर्फ 2 लेना है। तो बोले 2 गुना 8 कितना हो गया 16, और 16 का इकाई अंक कितना 6। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 2 चौके 8, 8 पंचे 40, और 40 में इकाई अंक कितना 0, और 0 गुना 8 कितना हो गया 0। तो हो गया आंसर 0। क्लियर है। आगे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में देखेंगे 9 9 81 आ रहा है 2 अंक, तो लेना है 1 अंक। तो 81 का इकाई अंक कितना 1, 1 गुना 1 करेंगे 1, 1 गुना फिर 6 करेंगे तो 6, और 6 गुना 1 करेंगे तो कितना हो गया 6। तो इकाई अंक कितना 6। क्लियर है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 8 गुना 2, 8 दूनी 16, इकाई अंक कितना 6। आप इकाई अंक को फिर गुना करेंगे 5 के साथ, तो 8 6 पंचे कितना 30, और 30 का इकाई अंक कितना 0, और फिर यहाँ पे 0 से गुना करेंगे किसमें 8 में। तो बोलिए कितना हो जाएगा 0 गुना 8 0, और 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। तो 0 गुना 8 करेंगे तो 0 ही होगा, 0 गुना फिर करेंगे जो तो 4, तो 0 ही होगा। तो आंसर क्या हो गया 0। क्लियर है। आप देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन। तो 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इकाई अंक कितना है 3, और यहाँ पे कितना है 0। तो बोले 3 गुना 0 कितना हो रहा है 0। आप 0 हो रहा है तो 0, फिर 0 गुना करेंगे 0 तो 0 ही हो रहा है। 0 गुना 5 करेंगे तो 0 ही हो रहा है। 0 गुना फिर 8 करेंगे तो 0 ही होगा। तो मतलब किसी भी संख्या के साथ 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 ही होगा। तो आंसर कितना हो गया 0। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न। तो 6 नंबर प्रश्न देखिए घात के रूप में, और घात के रूप में हम यहाँ पे देखेंगे तो दिया हुआ है 2020, और पावर कितना दिया हुआ 65 का इकाई अंक ज्ञात करें। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बोले थे हम क्या कि 0 का इकाई अंक चाहे कितना भी पावर के रूप में क्यों ना हो, तो 0 का इकाई अंक और इकाई प्रश्न का इकाई अंक 0 है, तो उसका भी आंसर का इकाई अंक भी 0 होगा। क्लियर है। ठीक है। यहाँ दिया हुआ है 2021, इसके पावर है 76। तो इकाई अंक हम सिर्फ देखेंगे इकाई अंक कितना है 1, और जब प्रश्न का इकाई अंक 1 हो तो आंसर का भी इकाई अंक 1 ही होगा, चाहे जितना भी पावर हो क्यों ना हो। चलेंगे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ इकाई अंक 5, और इसके पावर में कुछ भी दिया हो उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम बता चुके हैं यहाँ पे इकाई अंक 5 का प्रश्न अगर 5 है तो आंसर का भी इकाई अंक 5 ही होगा। तो कितना हो गया आंसर 5। ये अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। तो यहाँ पे देखेंगे 9 नंबर। तो यहाँ इकाई अंक कितना दिया हुआ है 6, और 6 का इकाई अंक कितना होता है तो 6 ही होता है आंसर का भी। ठीक है। आप देखेंगे 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न का इकाई अंक कितना दिया हुआ है 4, और 4 पे पावर बताए हुए थे कि क्या कि 4 के पावर अगर इवन नंबर है तो इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया 6। ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। तो 11 नंबर में यहाँ पे देखेंगे इकाई अंक कितना दिया हुआ है 4। सिर्फ ये इस यूनिट डिजिट में इकाई अंक को फोकस करना है, इसके अलावा किसी भी अंक को ना किसी नंबर को देखना है। इकाई अंक दिया हुआ है 4, इसके पावर कितना है तो यहाँ पावर देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑड नंबर, और जब भी 4 के पावर ऑड नंबर हो तो आंसर का इकाई अंक कितना होगा 4 ही होगा। क्लियर है। अगला देखेंगे तो अगला इकाई अंक कितना दिया हुआ है तो 9, और 9 पे पावर अगर ऑड नंबर हो तो उसका इकाई अंक कितना होता है तो 9 ही होता है। तो अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर। तो 13 नंबर में यहाँ देखेंगे तो इसके पावर क्या है 9, इकाई अंक कितना है 9, इसके पावर कितना है तो सम है। तो सम है तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, जब भी 9 पे पावर कोई इवन नंबर हो तो उसका पावर क्या तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा तो उसका इकाई अंक हो जाएगा कितना तो यहाँ पे हो जाएगा 1।
क्लियर है। तो आप देखेंगे अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न देखेंगे इकाई अंक कितना है, तो 2, और 2 में जब इकाई अंक है तो इसमें क्या बताए थे हम तरीका कि 4 से भाग देना है पावर पे। तो 4 से भाग देने के कितने बार में लग रहा है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 एकम 4 तो 1 हो गया, और यहाँ पे कितना हो रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 2 और 4 के 24, तो शेषफल कितना आ रहा है 3, और 2 पे पावर 3 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर, और 15 नंबर देखेंगे 3 है इकाई अंक, इसके पावर कितना है 110। तो 110 तो इस वाले तरीके में क्या बताया था, जब कभी इकाई अंक 3 हो तो उसके पावर अगर कुछ भी दिया हो तो उसके पावर में 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देने के बाद शेषफल कितना है ना, तो देखिए 4 दूनी 8, बाकी बच रहा है 3, और यहाँ 3 जीरो कितना हो रहा है 30, तो 4 सत्ते 28, शेषफल कितना 2, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और इकाई अंक कितना हो गया, तो 9। क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। देखिए इसका इकाई अंक कितना है 7, और 7 पे पावर कितना दिया हुआ है 132, तो 7 पे पावर 132, तो बोले थे 7 वाले रूल में क्या कि 4 से भाग देना है। क्यों दे रहा है, तो हर 4 टर्म के बाद इसका रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है इन डिजिट, इसीलिए इसमें 4 से भाग दे के तो उसका जो शेषफल आता है तो इकाई अंक पे पावर चला जाता है, और उसको मल्टीपल करके हम गुना लिख देते हैं आंसर, ठीक है। तो 4 से भाग दीजिए, कितना रहा 4 12, और इस पे पावर 1 बचा हुआ है, तो कितना 4 12, मतलब शेषफल कितना आ रहा है 0। तो बोले यहाँ पे शेषफल 0 जब आ जाए तो उसके पावर कितना चला जाएगा 4, और 7 पे पावर 4 कितना होता है 2401, तो 7 पे पावर होता है 2401, तो यहाँ पे हो जाएगा इकाई अंक कितना, तो 1। तो यहाँ पे ऑप्शन से नहीं दिया हुआ है, हो गया कितना 1, ई नंबर ऑप्शन। क्लियर है, ठीक है। देखेंगे अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है इकाई अंक कितना 8, और 8 पे पावर कितना है 75, और 75 तो यहाँ पे देंगे 4 से भाग, और 4 से भाग देने के बाद कितना आ रहा है, तो 4 3, तो यहाँ पे एक बार में लगा 3 बचा, तो 4 या 7 8 4 8 32, 3 शेषफल बच रहा है, तो 8 का क्यूब कितना होता है, तो 512, और इकाई अंक कितना आ रहा है 2, तो हो गया इकाई अंक 2। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में देखेंगे तो यहाँ 3 पे पावर कितना दिया हुआ है 57, और इसमें 57 दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे इसको चेक करेंगे। तो इसको दीजिए 4 से भाग, और 4 से भाग देने के बाद कितना आ रहा है, तो 4 एकम 4 1 बचा या 17, तो 17 4 4 16, कितना हो रहा है पावर 3 पे पावर 1, तो 3 पे पावर 1 तो कितना हो गया 3 गुना इसका इकाई अंक कितना आएगा, तो बोले यहाँ 4 का पावर कितना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑड नंबर, और ऑड नंबर रहने के बाद क्या होता है 4 पे पावर ऑड नंबर रहने के बाद तो होता है इकाई अंक 4, और गुना करेंगे कितना हो गया, तो यहाँ पे देखेंगे इसके पावर कितना है 5, अब 5 का इकाई अंक कितना होगा, तो 5 ही होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 का इकाई अंक 9 दिया हुआ है, पावर कितना, तो ऑड नंबर दिया हुआ है, ऑड नंबर रहने के बाद इकाई अंक कितना होता है 9, और फिर इसको गुना करेंगे, तो यहाँ गुना करेंगे कितना हो रहा है, तो बोले 3 चौके 12, अब 12 तो यहाँ पे इकाई अंक कितना आ रहा है 2 2 पंचे 10, तो 0 आ रहा है, 0 गुना 9 तो कितना हो गया 0, और आंसर हो गया क्या 0। क्लियर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर। 19 नंबर देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है 4 से भाग देने के बाद, तो 4 से भाग देने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इसका पावर है कितना 63, और इकाई अंक दिया हुआ है 5, तो बोलिए 5 का इकाई अंक कितना होता है 5 ही होता है, तो 5 गुना, अब ये 7 पे यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका चेक करने का क्या तरीका है, 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग दीजिए, 4 2 नहीं 8, 4 एकम 4 बचा 1, तो बोले 7 पे पावर 1 कितना होता है 7, और गुना कितना हो जाएगा, तो बोले यहाँ पे देंगे 4 से, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 9 पे पावर 70, और 9 पे पावर यहाँ 70 क्या है, ये सम संख्या है, और सम संख्या देने पर क्या होता है इकाई अंक, तो 1, तो यहाँ गुना करेंगे 1 गुना, आप देखेंगे इसका 8 का, तो 8 पे पावर दिया 115, और यहाँ पे देंगे 4 से भाग तो कितना आ रहा है, तो 4 दूनी 8, बाकी बचा 3, तो यहाँ पे 3 और 5 कितना दिखा रहा है 35, तो 4 8 32, पावर कितना आ रहा है 8 पे पावर क्यूब, 8 पे पावर क्यूब कितना होता है 512, तो इकाई अंक कितना 2, तो अब इकाई अंक को फिर से गुना करेंगे 7 बचे 35, तो 35 पे आ रहा है क्या कितना 5, तो फिर 5 गुना करेंगे 5, और 5 दूनी 10 कितना आ रहा है 0, तो इकाई अंक कितना हो गया, तो ये नंबर ऑप्शन 0। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 20 नंबर। तो 20 नंबर देखिए क्या दिया हुआ है, तो इतना इकाई अंक कितना है 7, इसके पावर कितना दिया 28, तो इसको निकालना है तो कितना हो जाएगा 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो इकाई अंक कितना शेषफल कितना आएगा 0, तो ये 7 पे पावर कितना हो गया 0,
तो 7 पे पावर 0 नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे 4। क्यों? क्योंकि 0 आने के बाद यहाँ पे पावर देना होता है 4 और बोले 7 का पावर 4 कितना होगा 2401। तो इकाई अंक कितना तो 1, तो यहाँ पे इकाई अंक कितना करेंगे 1 और यहाँ पे कितना आ रहा है तो बोलेंगे यहाँ पे कितना 48। तो 48 में 4 से भाग देंगे कितना आ रहा है 12 चौके 48। तो 3 पे पावर 4 और 3 पे पावर 4 कितना दिखाएगा 243। इकाई अंक कितना 3। तो 1 गुना 3 कितना दिखाएगा तो 3। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और 21 में देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे दिया हुआ इकाई अंक कितना 2, इसकी पावर है 80। तो 80 में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे और 4 से भाग देने के बाद शेषफल कितना आएगा तो 20 चौके 80, शेषफल आ रहा है 0। तो 2 पे पावर 4 कितना होगा तो 2 पे पावर 4 हो रहा है कितना तो 16। क्लियर है? तो जो पे पावर 16 क्लियर है। तो यहाँ पे इकाई अंक कितना आ रहा है 6 और इस पे करेंगे कैलकुलेट। तो 8 पे पावर यहाँ कितना दे 60, यहाँ तो क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे 15 चौके 60। तो बोलिए 8 पे पावर कितना आ रहा है 8 पे पावर आएगा 4 क्योंकि शेषफल आएगा 0 और 0 का कंडीशन में क्या ले जाता है पावर 4। तो बोले यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 पे पावर 4 तो 4096। तो इकाई अंक कितना 6, तो 6 गुना 6 कितना आ रहा है 36। तो बोले 36 गुना इकाई अंक कितना आ रहा है 6। तो आंसर क्या हो गया 6। क्लियर है? ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। तो 22 नंबर में देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ इकाई अंक कितना 3, 3 पे पावर कितना दिया हुआ है 36। तो यहाँ क्या करेंगे 4 से भाग देंगे तो क्या दिया हुआ है 9 चौके 36। ठीक है, शेषफल आ गया 0। तो शेषफल जब 0 आ जाए तो कितना हो जाएगा पावर 3 पे पावर 4 और 3 पे पावर 4 कितना हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 81। तो अब यहाँ हो गया 81। अब यहाँ देखेंगे अगला। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 और 2 पे पावर कितना दिया हुआ है 20। और यहाँ पे 4 से भाग देने के बाद कितना आ रहा है तो शेषफल आ रहा है 0। 4 पंचे 20, शेषफल आ रहा है 0 और 2 पे पावर कितना हो जाएगा 4 क्योंकि शेषफल आने के बाद 0 पावर क्या दे देता है 4। तो यहाँ पे हो गया 2 पे पावर 4 कितना 16। तो अब इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक ये नहीं करेंगे कि यहाँ पे 1 में से 6 घटा देंगे माइनस में आ जाएगा, नहीं। तो आप यहाँ जब यहाँ पे क्या करेंगे ज़्यादा हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे तो ये वाला मान से पहचान ले लेंगे कितना हो गया 16, ये 11 है, 11 में से 6 जाएगा कितना बच गया 5। तो इकाई अंक कितना दिखा देगा 5। क्लियर है? ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर। 23 नंबर में क्या दिया हुआ इकाई अंक 8। तो इकाई अंक जब 8 दिया है तो क्या करेंगे 4 से भाग देंगे और 4 से भाग देने के बाद बोलिए शेषफल कितना आएगा 0। तो 25 सौ के 100 तो शेषफल आ गया 0। तो शेषफल आ गया 0 तो कितना लिखेंगे पावर 8 पे पावर 4, 8 पे पावर 4 कितना होता है तो 4096। तो 4096 हो गया। तो इकाई अंक कितना हो रहा है तो यहाँ पे इकाई अंक हो रहा है 6 और यहाँ पे दिया हुआ है प्लस करके 547। तो इकाई अंक कितना है यहाँ पे 7 और इसके पावर कितना है 84। तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे लगाएंगे 4 दूनी 8, 21 चौके 84, शेषफल क्या दिखाई देगा 0 और 0 दिखाएगा तो 7वीं पावर क्या करेंगे कंसिडर 4 और 7वीं पावर 4 कितना होता है तो 2401 होता है और 2401 होता है। तो यहाँ पे देखेंगे इकाई अंक कितना आ रहा है 1। तो यहाँ पे 6 + 1 क्योंकि जोड़ना है इस बार, तो 6 + 1 कितना हो गया 7। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 7। क्लियर है? ठीक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अब 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ इकाई अंक कितना 4 और 4 जब रहने पे तो तरीका हम बताइए दिए थे कि यहाँ पे क्या करना है तो यहाँ पे 4 से भाग नहीं देना है, यहाँ देखना है कि सम पावर है कि विषम पावर है। तो यहाँ पे पावर है सम, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे इकाई अंक हो गया 6 और यहाँ पे इकाई अंक कितना हो जाएगा तो यहाँ है पावर विषम, तो यहाँ इकाई अंक कितना हो जाएगा 4। तो बोले 6 4 कितना 10। तो इकाई अंक कितना इकाई अंक 0। क्लियर है? ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर। तो 25 नंबर में देखेंगे तो इकाई अंक कितना दिया हुआ है 4 और इसके पावर क्या दिया हुआ है 98। तो बोलिए एक सम है कि विषम, तो यहाँ है सम। तो बोलिए यहाँ इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। क्लियर है? आप देखेंगे जोड़ और यहाँ पे देखेंगे तो ये दिया है विषम, तो बोले यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। तो बोले 6 4 कितना 10। तो बोले आंसर इसका भी कितना हो जाएगा 0। क्लियर हो गया? ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन और 26 नंबर क्वेश्चन में यहाँ देखेंगे सॉल्व करेंगे। तो बोलिए दिखाई दिया है क्या x बराबर 7वीं पावर 67 प्लस 7वीं पावर 76 है। तो x का मान निकालना है। x का मान ज्ञात करेंगे कैसे? तो यहाँ पे इकाई अंक इसके दिया हुआ है कितना 7, इसके पावर क्या दिया हुआ है 67। तो बोले 4 से इसमें भाग देंगे, बोले कितना शेषफल आएगा तो 4 एकम 4 बच रहा है 2, 4 3 27, 4 6 24, बाकी बच रहा है 3। तो बोलिए 7वीं पावर 3 कितना हो जाएगा 343। तो इकाई अंक कितना आ रहा है तो यहाँ पे इकाई अंक आ रहा है आपको 3। यहाँ पे इस निकालेंगे तो कितना आएगा तो बोले यहाँ को 4 से भाग देंगे 19 के 76। तो आ रहा है शेषफल कितना 0 और 0 रहने पे क्या हो जाएगा तो पावर होता है 4। तो बोले 7वीं पावर 4 कितना हो गया तो 7वीं पावर 4 हो गया 2401
तो इकाई अंक कितना हो रहा है, तो इकाई अंक हो रहा है 1, तो बोले यहाँ पे 3 + 1 कितना हो गया 4, तो बोले x बराबर कितना हो गया 4, तो इकाई अंक कितना हो गया 4। तो ऑप्शन का हो गया डी नंबर। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है सभी सम संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो सभी सम संख्याओं का थोड़ा सा देखते हैं करके, 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना 12, जहां तक जा सकते हैं आप सब संख्या का लेके। तो देखते हैं करके इसको, 2 दूनी 4 कितना हो गया, 2 चौके 8, 8 छके 48, तो इकाई अंक लेना 8, 8 8 64, और 64 में कितना हो जाएगा, तो इकाई अंक 4, और 4 गुना 10 करेंगे कितना होगा 40, और इकाई अंक कितना आ रहा है 0, और 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, सभी संख्या सम संख्याओं का गुणनफल 0। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर, यहाँ लिखा हुआ है सभी विषम संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना। तो सभी विषम संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक थोड़ा सा करके देखते हैं। तो देखिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 नहीं होगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1 गुना 3 गुना 5 गुना कितना 7, और डॉट 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 जहाँ तक लेना चाहेंगे वहाँ तक गुना कर सकते हो। तो यहाँ थोड़ा सा करके देखते हैं, 1 गुना 3 कितना हो गया 3, 3 गुना 5 करेंगे 3 × 5 = 15, तो इकाई अंक कितना आ रहा है 5। तो यहाँ पे करेंगे 5 गुना 7 कितना आ रहा है 35। तो फिर देख रहे हैं कि इकाई अंक 5 ही आ रहा है, 5 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 ही आएगा, तो इकाई अंक कितना हो रहा है 5। क्लियर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर। 29 नंबर क्या बोला जा रहा है, 5 का फैक्टोरियल का इकाई अंक ज्ञात करें। तो 5 का फैक्टोरियल का इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे, बोले थे फैक्टोरियल कैसे निकालना है, तो जितना तक का दिया हुआ है नंबर, तो यहाँ शुरू से लेके वहां तक का गुना करना है। तो 1 से लेके कहाँ तक गुना करना है 5 तक, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, तो यहाँ पे गुना करने के बाद कितना आ रहा है, तो 1 गुना 2 2, और 2 × 3 तो कितना आ रहा है 6, और 6 × 24 कितना आ रहा है, इकाई अंक 4, और 4 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 × 5 = 20, इकाई अंक कितना हो गया 20 का 0। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 डॉट 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 कहाँ तक 999 फैक्टोरियल तक का इकाई अंक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे चेक करेंगे, तो बोले 1 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 1, 2 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, तो 1 गुना 2 2, 3 का कितना हो जाएगा, तो 1 गुना 2 गुना 3, तो बोले 3 तो 6, और 4 का कितना हो जाएगा, तो बोले 6 × 24, इकाई अंक कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे फिर निकालेंगे 5 का फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल अभी क्या आया 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा इकाई अंक 0। अब यहाँ से 5 या 5 से अधिक का फैक्टोरियल कितना होता है इकाई अंक 0। तो यहाँ पे से निकालेंगे जितना 6 निकाले 7 निकाले 8 निकाले, चाहे कुछ भी का निकाल लेंगे 999 तक का, तो इकाई अंक कितना आएगा 0। तो यहाँ तक कहीं कंसिडर कर लेंगे, तो देखिए 6 4 10, और 10 2 12, और 1 13, तो बोले 13 आ रहा है, तो 13 जोड़ने के बाद इकाई अंक कितना आ रहा है 3, तो हो गया कितना 3। चलिए अब हम आगे प्रश्न देखते हैं 31 नंबर, और 31 नंबर में पूछा क्या जा रहा है, फैक्टोरियल 6 का इकाई अंक क्या होगा। तो हम बता चुके हैं कि 5 या 5 से अधिक का फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होता है 0। तो ऐसे भी निकाल भी सकते हैं, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 करेंगे तो देख लेंगे करके, 1 गुना 2 2, 2 × 3 6, 6 × 24, इकाई अंक कितना 4, तो 4 कर कंसिडर करना है, 4 × 5 = 20, 0 0 गुना 6 कितना आ रहा है 0। हो गया क्लियर। ठीक है, आप देखेंगे 111 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 111 का तो वही हो गया ना, 5 या 5 से अधिक का इकाई अंक कितना होता है फैक्टोरियल का 0, तो हो गया 0। क्लियर है। अगला देखेंगे प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर में देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों में इकाई अंक क्या होगा। तो बोलेंगे यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है फैक्टोरियल का, और इस एक्सप्रेशन को बताना है कि इसका इकाई अंक कितना होगा। तो यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल कितना होता है इकाई अंक, तो 1 ही होगा, चाहे पावर कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, 1 हो गया। 2 का कितना होता है फैक्टोरियल, तो 2 होता है, और 2 पे पावर कितना दिया हुआ है 98, और 2 पे पावर जब 98 दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देने के बाद क्या रहा है 4 दूनी 8, 1 4 चौके 16, और यहाँ पे बाकी बच रहा है 2, तो 2 पे पावर 2 कितना हो रहा है, तो 4, इकाई अंक कितना आ रहा है, तो 4। तो यहाँ पे 3 का निकालेंगे, 3 का फैक्टोरियल कितना है, इकाई अंक कितना हो रहा है, तो 6, और इकाई अंक 6 हो रहा है, तो 6 पे पावर कितना 97, तो बोले 6 पे पावर 97, तो यहाँ पे 6 का रहने के बाद क्या होता है इकाई अंक, तो 6 ही होता है। तो यहाँ पे हो गया कितना 6,
ठीक है। अगला देखेंगे यहाँ पे 4, और 4 का कितना है, तो 4 का इकाई अंक कितना होता है फैक्टोरियल का, तो 4 का इकाई अंक होता है कितना, 4 ही होता है, और 4 पे पावर 96। तो बोले यहाँ पे 4 पे पावर के कौन सा नंबर है, इवन नंबर, और इवन नंबर रहने के बाद क्या होता है इकाई अंक 6। तो जब हो गया इकाई अंक 6, तो यहाँ पे सबको कंसिडर करके जोड़ देंगे तो कितना होगा 1 + 4 + 6 + 6, क्योंकि आगे नहीं चेक करना है, क्योंकि आगे क्या हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल चाहे कुछ भी पावर रहे, अगर मान लीजिए 5 फैक्टोरियल 5 पे पावर कितना है 95, इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा 0, तो आगे चेक ही नहीं करना है हीरो, ठीक है। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे 6 6 12 12 4 16 और 16 1 17, तो बोलिए कितना आ रहा है 17, तो इकाई अंक कितना आ रहा है 7, तो इकाई अंक कितना हो गया 7। तो चलिए आपका इकाई अंक समाप्त होता है। तो ठीक है, चलिए अगला को वीडियो आने का इंतजार कीजिए, और अगला आपका नंबर ऑफ 0 फॉर्म लास्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। तब तक के लिए वेट कीजिए, ठीक है, बाय बाय।